I'm saying. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बिल्कुल ऐसे ही रखे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अल्लाह ताला हम सब लोगों के घरों में सुकून दे, खुशियाँ दे, सबकी परेशानियों और मुश्किलों को आसान करे। आमीन सुमा आमीन। बेरोज़गारों को रोज़ी की दे और जो बे औलाद हैं उनको भी औलाद से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज संडे था, यानी कि जब आप लोगों को मिलेगा तो तब तो मंडे आ चुका होगा। तो आपको पता है कि मैं जो पिछला जो प्रीवियस डे होता है उसकी व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे संडे है जी और हम लोग सुबह-सुबह नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ते में आपने देखा कि सबसे पहले मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची लेके दरमियाने साइज़ के छोटे अगर प्याज है तो 2 ले लीजिए, वरना दरमियाने साइज़ का ज़रा या प्याज लेके तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्ची काट के उसको हल्का सा फ्राई करना है हम लोगों ने। उसमें मैंने इसके अंदर नमक डाली, मिर्ची डाली और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली। रेड पेपर डालने के बाद और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेना और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल देना है ताकि इसका जो मसाला है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ मैं आपको ये तो बताती चलूँ जनाब कि मैं बना क्या रही हूँ। जी, ये मैं बना रही हूँ, इसके बहुत से नाम हैं जो आपको ईज़ी लगता है वो आप इसके माइंड में अपने सेट कर लीजिए। यानी कि इसको तुर्किश एग भी कहते हैं, इसको मसाला एग भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको जो है ना शकशुका नाम से भी बोला जाता है। तो ये जो डिश है जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और इसके बाबा को भी। तो मैं ये अक्सर जो है ना सुबह नाश्ते में बनाती रहती हूँ। तो ये बहुत ईज़ी है वैसे भी। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके बाद मसाला बनाने के बाद फिर मैंने बस ये एग इसके अंदर डाल के तो हमने इसको ढक्कन दे के रख देना है, क्योंकि ये स्टीम बिल्कुल हल्की आंच करके ना, फ्लेम बिल्कुल स्लो हमने लो कर देना है और उस पर रख देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे ये स्टीम के साथ ही इसके जो एग हैं वो ऊपर से भी सारे कुक हो जाएंगे। तो अभी मैंने वो रखा हुआ था ऊपर। तो साथ ही फिर मैंने बोला चले मैं पराठों के लिए जो है वो पेड़े वगैरह बना लेती हूँ। तो क्योंकि पहले से अगर बने हो तो फिर ईज़ी हो जाता है, बंदा जल्दी जल्दी से इनको बना लेता है और टाइम भी हमारा जो है वो सेव हो जाता है। तो यहाँ मैंने जैसे आम पराठे बनाते हैं, यहाँ से आटा लेके और उसके ऊपर थोड़ा से मैंने घी डाल के। तो मैं वो से हैवी नहीं बनाती, वो जो होते हैं ना तैमों वाले और वो जो बलों वाले होते हैं उस तरह के नहीं मैं बनाती हूँ, इस तरह के बनाती हूँ क्योंकि हम लोग इस तरह के पसंद करते हैं, वो ज़्यादा हैवी फिर हो जाते हैं। तो इसके बाबा इस तरह के ये पसंद करते हैं, फिर मैं भी इस तरह की खाती हूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए मैंने आपके सामने ये मैंने हमारे जो एग थे वो रेडी हो चुके हैं तकरीबन। आई थिंक इनको 3 से 4 मिनट तक इसको स्टीम के हमने रख देना है वही फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद ये देखें रेडी टू ईट और बहुत ही मज़े के बनते हैं, इतने यमी बनते हैं ना ये। और आप खाएंगे तो आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाते जाएंगे। तो ज़रूर आप अपने घरों में भी ट्राई कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा जी, साथ साथ भी मैंने पराठे इसके बाद बनाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि सुबह क्योंकि बच्चे वगैरह भी लेट उठे थे तो पहले ही से लेट हो रहे थे तो मैंने सोचा चले मैं जल्दी जल्दी से भी बना लेती हूँ, रेडी कर देती हूँ। और ये जो एग मसाला है ना ये इसका एक ये भी है कि अगर आप लोग बच्चे जो होते हैं वो स्पाइस इतने नहीं खाते हैं तो आप इनको एग जो है इसके अंदर से निकाल के तो आप उनको एग खिला दीजिए और मसाला एग वगैरह आप खुद खा लीजिए। तो ये भी एक इसका है। इसके साथ साथ ही मैंने इधर क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया, फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, जल्दी जल्दी से चाय वगैरह पी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कहवा बनाना था जो कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में भी आपसे शेयर किया था कि मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। और ये गले की खराश वगैरह और फ्लू जो आजकल जिस तरह का मौसम हुआ हुआ है ना तो सबके ही तकरीबन यही हाल हुआ है। तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इस रोज़ को ट्राई कीजिएगा। और ये रेमेडीज़ जो है ना ये हर कोई यूज़ कर सकता है, ये नहीं है इसमें कि बच्चे नहीं यूज़ कर सकते, बड़े नहीं यूज़ करते। आप बच्चों को भी ये पिला सकते हैं। बच्चों को तकरीबन 2-3 स्पून छोटे बच्चों को दे दीजिए जो 3 से 5 साल तक बच्चों के हैं, तो उनको आप 3-4 स्पून पिला दें आप, मतलब उनके लिए भी ये ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने देखे हैं, सबसे पहले दालचीनी का एक टुकड़ा मैंने ले लिया था, इलायची ले ली थी और थोड़ा 1 स्पून मैंने वो जो था पुदीने के पत्ते सुखाए हुए थे मैंने वो ले लिया था। और 1 स्पून जो था टीस्पून मैंने सौंफ ले ली है। और उसके बाद 5 अदद जो है वो मैंने लिए थे लौंग। लौंग जो है ना जो इसके जो मेन इसका इंग्रेडिएंट्स है ना वो लौंग है। लौंग से ही आपके जो ये सारे जो मसला जो ये होता है, ये जो फ्लू वगैरह होता है या गला ख़राब है वो इससे ही सॉल्व होना है। तो इसके अलावा आप अगर आपकी ज़्यादा वो कई दफ़ा होता है ना फ्लू
की वजह से आपका नाक वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप स्टीम भी ये 5-6 लौंग डाल के पानी के अंदर तो उससे स्टीम लें तो उससे भी बहुत जल्द फ़र्क पड़ जाता है। और क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है, और मैं आप लोगों को भी वही रिकमेंडेड करती हूँ चीज़ें जो कि मैं खुद यूज़ पहले कर लूँ और जो मुझे फ़ायदा देती हैं और जो मुझे अफोर्डेबल और जो मुझे सूट भी करती हैं, मैं वही बताती हूँ आपको, ताकि अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो वो उसके लिए हेल्पफुल रहे हो और उसको ज़्यादा मसला भी ना हो। और ये नहीं कि वो खुद ट्राई करे, और आप मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले खुद पे ही अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैंने कहवा रेडी हो गया था तो मैंने कहवा भी नहीं पिया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद पीना था। घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने पिया। और फिर बच्चों के लिए मैंने चावल बनाने थे जी। चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चले मैं इनको राइस बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने आप जैसे वो आम तड़का लगाते हैं वो तड़का लगाया, उसके बाद टमाटर डाले और ज़ीरा और एक दालचीनी का जो टुकड़ा है वो डाल दिया। तो ये जो है ना, ये चावल आप छोटे बच्चों के लिए भी बना कर देख सकते हैं। इसमें स्पाइस थोड़ी सी कम डाल लीजिए। तो इब्राहिम को तो मैं पहले बना के देती रहती थी, लेकिन अब स्पेशल थोड़ा सा कम ही मैं बनाती हूँ। उसके बाद बस चिकन वगैरह डाला और उसको भी फ्राई किया। और थोड़ी सी जस्ट मैंने काली मिर्च डालती होती है, लेकिन आज मैंने रेड चिली भी डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा कलरिंग के लिए मैंने सोचा चले ना आज ही के भी डालती हूँ। वैसे बच्चों के लिए मैं जस्ट ब्लैक पेपर वाली ही ज़्यादा बनाती हूँ। उसके बाद चिकन डाल के उसको फ्राई किया और आलू के पीसेस भी मैंने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि आपको पता है आलू फ्राइज़ वगैरह जो है वो बच्चे शौक से खाते हैं, तो वो भी मैंने डाल दिए। और जस्ट जैसे चावल बनाते हैं उन बाद में उनका पानी मैंने ऐड कर दिया। और चिकन जो है वह अच्छी तरह फ्राई हो आपका होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को फिर डाइजेशन में भी थोड़ा सा जो है ना वो नहीं इतना मसला होता है, तो फिर इजीली वो हो जाते हैं। उसके बाद चावल डाल दिए और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। जस्ट थोड़ी सी जो कहते हैं ना एक कनी पे चावल हैं, तो अब मैंने फिर इसको दम पे रख देने हैं चावलों को। और दम पे रखने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के मैंने इसको दम दिया था। तो हमारे लिए देखें जी मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। और तो ये स्पेशली जो है ना ये किड्स के लिए चावल हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी नहीं डाली हैं, जैसे वो पुलाव मसाला या बिरयानी मसाले वगैरह होते हैं ना, वैसे का नहीं मैंने डाली। बहुत हल्की सी जस्ट काली मिर्च डाली और थोड़ा सा बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर रेड चिली मैंने डाली थी और नमक डाला था और दालचीनी डाली थी। इसके अलावा फिर बस इसको फ्राई करके तो ये देखेंगे कुक हो गए हैं और ये रेडी हैं टू सर्व। तो फिर बच्चों ने खाना वगैरह खाया और आज संडे था, तो बस संडे को ना बहुत मुझे तो लेज़ी होता है, मेरे काम सारे जो है ना वो डिले हुए होते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसे होता है, शायद आप लोग के घरों में भी ऐसे होता है, तो मुझे बताइएगा कि सारे काम जो है ना वो लेट क्यों होते हैं और इतना लेज़ी बंदा क्यों फील करता है। तो फिर जल्दी से फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद बच्चे ये जो है यहाँ पे जी स्नैक टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चे बस बाबा के साथ जाके अपने लिए चीज़ें वगैरह ले आए थे, तो मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ा सा ज़रा चख लूँ क्या है ये क्या नहीं है। आई थिंक हमें भी जो ना अपने अंदर वो जो बचपन है ना उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो ये मैं भी बच्चों के जब लाते हैं तो मैं अक्सर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं बच्चों के साथ मैं भी बच्चा बन के तो खाती हूँ, बहुत मज़ा आता है वैसे। उसके बाद जी आज मैंने आपके साथ एक और चीज़ जो थी, जो बहुत एक्साइटेड चीज़ है वो मैंने करनी थी। मेरे लिए एक्साइटेड है वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ही दिनों से मैं वेट कर रही थी इसके पापा को, काफ़ी दिनों का मैंने बोला हुआ था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं और जो था ना वो मिल पा रहा था। तो इसलिए फिर आफ्टर ऑल फिर ये लास्ट वीक को जो है ना ले ही आए हैं ट्राईपॉड, क्योंकि मुझे इसकी शदीद ज़रूरत थी। और डू यू बिलीव दिस कि मैं इसके बगैर ही इतने दिनों से व्लॉग जो थे वो आप लोगों से शेयर कर रही थी। और ये मुझे पता है मैं कैसे शेयर कर रही थी, क्योंकि बहुत 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 मुश्किल हो रही थी कैमरा सेटिंग करने में, और जो था उसका व्यू वगैरह सेटिंग करने में बहुत मसला होता है, और जिनके पास ये नहीं है वो बेहतर से जानते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ट्राईपॉड फिर मंगवा लिया और अब इंशाल्लाह ताला इसी के साथ हम व्लॉगिंग करेंगे और आपसे मैं अच्छे बहुत मज़े के व्लॉग शेयर करूँगी। तो आपको अगर मेरे व्लॉग बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा कोई सजेशन वगैरह देनी है या कोई क्रिटिसाइज़ वगैरह करना है तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल पर आएँ और मुझे कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी सजेशन को जो है ना वो नोटिस ज़रूर लूँगी मैं। इसके साथ ही ये हमारा जो व्लॉग है इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बस छोटा सा एक व्लॉग आज का आपसे शेयर करना था मैंने, तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आप लोगों की भी अल्लाह ताला जिसकी भी कोई जो है वो दिली मुराद है उसकी पूरी करें।